हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the origin. Find the electrostatic energy stored outside the sphere of radius r center at the origin. ओके गाइस, इस क्वेश्चन को समझते हैं और हमें एक चीज पर ध्यान देने वाली बात है कि एक चार्ज क्यू हो, यहां पे एक चार्ज क्यू रख दो ओरिजिन पे, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। किसी भी चार्ज क्यू पर के पास में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसका मतलब क्या है? गाइस देखो, अगर आप एनर्जी के बाय डेफिनेशन जाओगे, ओके, बाय डेफिनेशन, तो एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, अब मान लो यहां पे ये चार्ज क्यू है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है। अगर मैं यहां पर एक चार्ज रख दूं, मान लो Q1 चार्ज रख दूं, ठीक, तो ये क्या करेगा भैया? ये Q1 जो चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इधर लेकर आएगा, ये खींच करके, सॉरी, ये इसको दूर भगाएगा। इसको क्या करेगा? ये दूर भगाएगा। ओके, मतलब ये जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के अब ये दूर क्यों भागेगा? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगाएगा? ये क्यू चार्ज। मतलब क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे वर्क किया। क्या किया? वर्क किया। जो ये स्मॉल क्यू चार्ज, जो ये क्यू चार्ज है यहां पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पॉइंट चार्ज पे क्या किया? वर्क किया। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके मतलब ये जो क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसके पास एनर्जी है, तभी तो वर्क कर रहा है इस चार्ज पे। ओके, उसके पास क्या है? एनर्जी है, दैट्स व्हाई इट इज डूइंग द वर्क। ओके, तो गाइस ये कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होने का। ओके, चलो, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? जो हम ये डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको जो डिफाइन हम कैसे करते हैं वो बोलते हैं हम कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, अब गाइज एक चीज देखो यहां पर, जो, और इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या है? एनर्जी डेंसिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो अगर ये क्यू चार्ज है गाइज, अगर ये क्यू चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेरिएबल होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज? जो ई होगा, दिस इज बेसिकली क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, या मैं बोलूं एक्स स्क्वायर एट ए डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस एक्स पे। तो ये देखो ये क्या है? दिस इज नॉट अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो मतलब एक, अगर मैं इसको, ये देखो ये पॉइंट चार्ज यहां पर है, अगर मैं एक छोटा सा वॉल्यूम लूं, एक छोटा सा वॉल्यूम लूं, ये वॉल्यूम, ये यहां से ये एक्स पे है और ये जो रेडियस है ये dx, मतलब x प्लस dx है। तो ये जो छोटे से जो वॉल्यूम में एनर्जी जो स्टोर होगा वो बेसिकली क्या होगा? दैट एनर्जी विल बी de, वो जो होगा आपका वो क्या होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके,
ये क्या होगा, ये जो एनर्जी स्टोर होगा वो इस छोटे से स्पेस में होगा। ये जो छोटा सा स्पेस है, इस स्पेस में एनर्जी स्टोर होगा। ओके, तो चलो अगर मैं E की वैल्यू यहां पर रख दूं, व्हाट आई विल गेट 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर, अब ध्यान से देखो, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू x पे पावर 4 इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx। सो गाइज मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दूं, व्हाट आई विल गेट Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x square dx। okay, so this is the energy store in a small volume dE। okay, अब देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि a point charge Q is placed at the origin, find the electrostatic energy store outside the sphere of a radius of a sphere of radius r centered at origin। मतलब क्या है कि चलो यहां पर थोड़ा फोटो बना करके ये एक्सप्रेशन का यूज करते हैं 2 मिनट में हम। ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक, अब हमें क्या बताना है कि ये एक आर रेडियस का एक स्फीयर है, ये दिस इज द स्फीयर ऑफ रेडियस। ओके, सो गाइज हमें बताना है कि ये जो आर रेडियस के आउटसाइड के स्पेस में, मतलब इधर ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। हमें इसके अंदर में नहीं बताना है, हमें कहां बताना है, इसके बाहर। ओके, तो देखो किसी भी पॉइंट पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो ये होती है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अभी हमने यहां पर निकाला। ओके, तो आउटसाइड इसका मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी होगी उसको इंटीग्रेट कर दें, डी इज इक्वल टू और ये कहां से कहां तक, स्पेस कहां से कहां तक जाएगा, आर से लेकर के इनफाइनाइट तक। ओके, और गाइस देखो इनफाइनाइट पे एनर्जी कितना होगा, इनफाइनाइट पे जो एनर्जी अगर ये देखोगे तो एनर्जी क्या होगा, इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो होगी। ओके, इनफाइनाइट जाते जाते एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो, यहां मैं क्यों बोला एनर्जी जीरो हो जाएगी। मान लो कोई पार्टिकल यहां पर है, बहुत दूर है, तो क्या ये क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज से पार्टिकल बहुत दूर है, ये एक क्यू डैश चार्ज का पार्टिकल, तो क्या ये इस पे फोर्स लगा पाएगा, नहीं, बिकॉज क्योंकि इसकी एनर्जी नहीं रहेगी, तो इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो मान लो एट ई यहां पे एनर्जी कितनी थी, यहां पे एनर्जी, इसकी एनर्जी यहां पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आर, तो इनफाइनाइट एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू जो टोटल एनर्जी का एडिशन, ठीक ना, छोटा 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 इनफाइनाइट पाते आते जो कुछ मतलब टोटल एनर्जी ऐड हो जाएगा। ओके, तो व्हाट कैन आई राइट, ई इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। आई होप आप इस चीज को समझोगे। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, आर से लेकर के इनफाइनाइट तक। व्हाट आई गेट हियर, क्यू का स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, माइनस 1 बाई एक्स, आर से लेकर इनफाइनाइट। सो व्हाट वी गेट, हियर नॉट 4 पाई, 8 पाई होगा यहाँ पे। ओके, दिस इज 8 पाई। So what we get, q का स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन r, ओके, इज इक्वल टू ई। सो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी स्टोर। ये गाइज एक्चुअली यहां पर लिमिट में हमने थोड़ा गड़बड़ ध्यान नहीं दिया, वो गड़बड़ था। ओके, ये बेसिकली का एनर्जी का एडिशन होगा, डी डी छोटे 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 एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये जो टोटल ये आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर से लेकर के एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक,
ठीक ना। ये जो टोटल एनर्जी ऐड होगा दैट विल बी दिस एनर्जी। ओके हाँ, लेकिन अगर इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। अब बात समझ रहे हो, इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी एट इनफाइनाइट जीरो, लेकिन यहां से इनफाइनाइट तक एनर्जी क्या हो गई, दिस वन। ओके, जो मैं शुरू में बताया था, आई वाज टेलिंग एनर्जी एट इनफाइनाइट, और ये बेसिकली क्या है, एडिशन है। ओके, सो एनर्जी एट इनफाइनाइट इज जीरो, बट टोटल एनर्जी फ्रॉम this space to infinite is this. Okay, so what is the E total? E total is Q का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ओके, चलो वर्मा जी में चेक करते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया है। इन्होंने भी आंसर ही दिया है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।